गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष एमएम टैक्स क्लब में आपका स्वागत है। जीएसटीएन ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है फॉर द कंपोजिशन डीलर। अभी रिसेंटली न्यू फंक्शनलिटी ऐड किए गए थे ऑन जीएसटी पोर्टल, जिसके अंदर एक नेगेटिव लायबिलिटी लेजर करके फंक्शनलिटी ऐड किया गया था कि जो कंपोजिशन डीलर है वो नेगेटिव लायबिलिटी देख सकते हैं। नेगेटिव लायबिलिटी मीन्स जो अर्लियर पीरियड का एक्सेस अमाउंट कुछ रहेगा, नेगेटिव लायबिलिटी रहेगी, तो वो नेगेटिव लायबिलिटी लेजर के अंदर दिखेंगे और वो जो भी एक्सेस बैलेंसेस है वो सब्सिक्वेंट पीरियड के रिटर्न में ऑटोमेटिकली जो भी लायबिलिटी रहेगा सब्सिक्वेंट पीरियड के रिटर्न में उससे ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहे थे, मोस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स को ये नेगेटिव लायबिलिटी के अंदर बैलेंसेस दिखा रहे थे और वो बैलेंसेस उनका जब भी वो रिटर्न CMP 8 फाइल करने जाते थे तो वो एडजस्ट हो रहा था। तो उन अप्रैल टू जून क्वार्टर का जो रिटर्न फाइल कर रहे थे उसमें ऑलमोस्ट सारे कंपोजिशन डीलर्स को प्रॉब्लम हो रहे थे ये फाइल करने के लिए, बिकॉज उनकी जो लायबिलिटी थी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे थे थ्रू नेगेटिव लायबिलिटी लेजर के थ्रू। तो एक्चुअली ये एरर था बिकॉज ऑफ GSTR 4 जो एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं उसमें टेबल 6 जहां पे लायबिलिटी डिक्लेयर करनी होती है वो लायबिलिटी डिक्लेयर नहीं किए थे मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स। उसके अंदर टेबल 6 में लायबिलिटी रिपोर्ट नहीं की और वो लायबिलिटी रिपोर्ट ना करने की वजह से वो जो एक्सेस बैलेंस है जो भी, बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने CMP 8 के थ्रू पेमेंट किया टैक्सेस का, बट जब ये एनुअल रिटर्न उन्होंने फाइल किया तभी उन्होंने कोई लायबिलिटी दिखाई नहीं। तो जो भी अमाउंट पेड किया वो कंसीडर हो गया सिस्टम के थ्रू कि ये एक्सेस पेमेंट है, दैट इज द नेगेटिव लायबिलिटी है, बिकॉज उनका लायबिलिटी 0 था क्योंकि उन्होंने टेबल 6 में कुछ डाला नहीं। तो जो भी कैश उन्होंने पे किया वो नेगेटिव लायबिलिटी में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गए थे और वो बिकॉज ये नेगेटिव लायबिलिटी में बैलेंस था तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा था CMP 8 जो अप्रैल टू जून क्वार्टर का रिटर्न फाइल कर रहे थे। वो मतलब जिस भी टैक्स पेयर्स का ये इशू हुआ था GSTR 4 का एनुअल रिटर्न फाइल करने में, जिन्होंने टेबल 6 के अंदर लायबिलिटी नहीं दिखाए थे, तो उन सबका ये सेम हो रहा था कि वो नेगेटिव लायबिलिटी में जो भी एक्सेस बैलेंस जो भी पेमेंट हुआ था ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वो सारे के सारे बैलेंसेस इसमें दिख रहे थे और वो फिर अभी करंट पीरियड के रिटर्न से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा था। अभी इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे कंप्लेंट्स गए GSTN के पास, तो फाइनली उन्होंने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है कि उसके लिए करना क्या है। अगर एक तो उन्होंने ये एडवाइजरी दिया है अभी जो एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे उसके लिए है एडवाइजरी वो कि आप जब भी रिटर्न फाइल करते हैं ये एनुअल रिटर्न GSTR 4 तो आप टेबल 6 में जरूर डालें, वो जो भी आपकी लायबिलिटी है वो जरूर डिक्लेयर करें, अदरवाइज ये प्रॉब्लम होएगा कि नेगेटिव लायबिलिटी के अंदर वो पॉपुलेट होएगा। और दूसरा इन्होंने बताया कि जो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं एनुअल रिटर्न GSTR 4 और उन्होंने टेबल 6 के अंदर कोई भी लायबिलिटी डिक्लेयर नहीं की है और उनका जो भी पेमेंट है वो नेगेटिव लायबिलिटी के अंदर आ रहा है, तो वो केसेस में क्या करेंगे। तो वो केसेस में इन्होंने बताया कि वैसे केसेस में जो टैक्स पेयर्स के नेगेटिव लायबिलिटी के अंदर बैलेंस दिख रहे हैं और वो बैलेंस से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, तो वो टिकट रेज करेंगे और टिकट रेज करके बताएगा कि हमारा ये बाय मिस्टेक GSTR 4 में हमने टेबल 6 के अंदर कोई लायबिलिटी डिक्लेयर नहीं की थी तो इसके लिए नेगेटिव लायबिलिटी दिख रही है। तो वो GSTN की तरफ से वो आप जब टिकट रेज करेंगे तो वो इसको नलीफाई कर देंगे, जो भी नेगेटिव लायबिलिटी के अंदर बैलेंस रहेगा ड्यू टू दिस एरर्स कि आपने लायबिलिटी डिक्लेयर नहीं किया इसके लिए आपका बैलेंस आ रहा है, तो वो उनकी तरफ से नलीफाई हो जाएंगे जब भी आप टिकट रेज करेंगे। तो उसके बाद आप प्रॉपर जैसे फाइल करते हैं वैसा CMP 8 फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो अपडेट आया है ये है फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न बाय द कंपोजिशन डीलर नेगेटिव लायबिलिटी इन GSTR 4। और जो जिन्होंने पहले से फाइल किया है उनके लिए कि आप टिकट रेज करें और टिकट रेज करेंगे तो GSTN की तरफ से जो भी आपका रॉन्गफुली बैलेंस गया रहेगा नेगेटिव लायबिलिटी के अंदर उसको नलीफाई कर देंगे, देन आप प्रॉपर वे में CMP 8 फाइल कर सकते हैं। तो ये था बड़े अपडेट से, बिकॉज अभी जब तक क्लैरिफिकेशन कुछ आया नहीं था GST के पास से तो टैक्स पेयर के पास बहुत सारे प्रॉब्लम थे टैक्स पेयर के साथ कि वो कैसे फाइल करे, आइदर विदाउट पेइंग GST वो प्रोसीड करे या फिर कोई अदर, कितने सारे ऑप्शंस बताए गए थे, कितने सारे एक्सपर्ट्स ऐसे बता रहे थे कि आप लायबिलिटी ज्यादा दिखा दो या फिर सेल ज्यादा दिखा दो या कैश में पेमेंट करो, तो कितने सारे ऑप्शंस आ रहे थे। बट फाइनली GSTN ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि आपको करना क्या है ये सिचुएशन में अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिस्टम एरर है। सिस्टम एरर बिकॉज हमारे को वो टाइम में, बिकॉज ये हम GSTR 4 फाइल करते हैं तो ये GSTN की भी प्रॉब्लम है कि अगर
ये टेबल 6 में लाइबिलिटी डिक्लेयर करना कंपलसरी था, तो वो जब भी उन्होंने फॉर्म ड्राफ्ट किया बिना टेबल 6 को फिल किए हुए उनको फॉर्म ही प्रोसीड नहीं करना चाहिए, वो प्रोसीड नहीं होना चाहिए कि आपने ये कॉलम फिल नहीं किया, तो वो तभी हुआ नहीं। और अभी जो निगेटिव लाइबिलिटी इन्होंने नया लेजर ऐड किया है तो उसको लिंकअप करके ये लेजर बनाए गए हैं, तो इसके लिए प्रॉब्लम आ रहे थे। तो बेसिकली अभी जो भी ये नया लेजर आया है तो इसके लिए वो सॉल्यूशन भी लेके आए कि आप टिकट रेज करो, हम इसको नलीफाई करेंगे। तो ये गुड न्यूज है फॉर द कंपोजिशन डीलर्स। थैंक यू फॉर द टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।